Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today I am going to discuss the topic marketing. What do you mean by marketing? Many times when I asked my students, tell me something about marketing, usually they say marketing is about selling, marketing is advertising, sometimes they say marketing is all about promotion. But in reality, there is misconcept कि मार्केटिंग सेलिंग है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि मार्केटिंग और सेलिंग में वो कंफ्यूज करते हैं। मार्केटिंग को वो एडवर्टाइजमेंट से जोड़ते हैं, मार्केटिंग को वो प्रमोशन से जोड़ते हैं, बट इन रियलिटी मार्केटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। तो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? क्या मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर्स को चूना लगाना, जिसको जरूरत नहीं है उसको वो सामान प्रोवाइड करना। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें कि फेयर एंड लवली का एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें वो कहती है कि यामी गौतम का वो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें वो कहती है कि 7 डेज चैलेंज लेके देखिए, 7 डेज में बेदाग गोरापन। इन रियलिटी क्या ये ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। कि अगर बहुत कोई फेयर है तो उसके लिए वो बिल्कुल फेयर लवली को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट का मेन एम है कि गोरापन, तो जो ऑलरेडी गोरा है वो क्यों यूज करेगा। बट स्टिल मेनी विमेन, लेडीज एंड गर्ल्स प्रेफर फेयर एंड लवली, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट में बहुत स्ट्रैटेजिकली इस चीज को क्लियर दिखाया गया है कि बिफोर अप्लाई the cream the skin tone was darker and after applying the cream the skin become very बेदाग गोरापन काइंड, उसका टोन जो है वो एक्सीड कर जाता है। तो इसके कई सारे सब ब्रांड्स भी आए हैं, कई सारे प्रोडक्ट लाइंस आए हैं कि सबसे पहले देखा था कि फेयर लवली में से आपको मिलेगी बेदाग गोरापन। देन आया कि फेयर लवली को क्रीम अप्लाई करने से पहले यू हैव टू यूज फेस वॉश, कि पहले एक सर्कल पूरा करो एंड हाफ लाइक इस तरह की कुछ एडवर्टाइजमेंट है। तो उससे क्या होगा कि पहले आपके पोर्स को वो क्लीन करेगा और फिर आप क्रीम को अप्लाई करिए तो आप बिल्कुल 2-3 टोन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फेयर हो जाएंगे। तो जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो क्या करेंगे, वो जरूर ही परचेस करेंगी वो गर्ल्स, राइट, फेयर लवली को। अगेन उसमें बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाते हैं। नेक्स्ट जो अभी रिसेंट का एडवर्टाइजमेंट है कि ब्लू लेंस चैलेंज, कि ब्लू लेंस में से उसको प्रूफ किया जाता है कि ये साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन है कि वो मेडिकेटेड है और वो स्किन टेक्सचर को, टोन को वो एनहांस करता है। फिर किसी किसी एडवर्टाइजमेंट में 7 डेज चैलेंज देते हैं कि एक बार अप्लाई करने से, कभी कभी अप्लाई करने से आप गोरे नहीं होंगे, रोज लगाओ तब इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से रोज जब अप्लाई करेंगे तो ट्यूब जल्दी खत्म होगा एंड देन यू कैन डू रिपीट परचेसिंग। तो अपने प्रोडक्ट को रिपीट परचेस कराने के लिए वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि मार्केटिंग में जो मार्केटर्स है वो क्या करते हैं? जिसको जरूरत है उसको ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, या जिसको नहीं जरूरत है उसको चीजें प्रोवाइड कराते हैं। सो इफ यू विल थिंक, यू कैन एनालाइज कि मार्केटिंग में मार्केटर्स लोगों को वो चीज प्रोवाइड कराते हैं जिसकी उनको जरूरत है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गंजा है और आप उसको कंघी सेल करना चाहते हो, यूजलेस एफर्ट, राइट। तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्रॉमिस कर दो और बोलो कि आप मेरे बिल्कुल ब्रांडेड कॉम से आप हेयर कॉम करोगे तो ऑल्दो आपके एक भी बाल नहीं है, इसको कंटिन्यूसली कॉम करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा और आपके बाल रीग्रो कर जाएंगे। तो मार्केटिंग इज नॉट अबाउट पीपल को चूना लगाना, राइट। मार्केटिंग का सिंपल मतलब है टू identify needs and wants of the customers and meeting them profitably, right? लोगों की जरूरत को समझे, उनकी जरूरत को पहचाने और उनकी जरूरत को पूरा करें। यही मार्केटिंग का बेसिक फंडा है कि जिस कस्टमर्स को, जिस टारगेट लोगों को जो चीज जरूरत है, जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी जरूरत को फुलफिल करना और उसके बदले में वो क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। तो मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, राइट। प्रॉफिट मार्केटिंग का एम होता ही है किसी भी
काम का जो बेसिक एम होता है वो प्रॉफिट का अर्न करना ही होता है, लेकिन एट द सेम टाइम कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना, कस्टमर सेटिस्फाई इज द बेसिक एम। उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उनका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हाई होना चाहिए, वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होने चाहिए, देन ओनली दे विल डू रिपीट परचेसिंग। लाइक आप एग्जाम्पल ले लो, एप्पल, एलजी, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जितनी भी कंपनीज का आप एग्जाम्पल लोगे आपको पता चलेगा कि वो क्या करती हैं, वो कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करती हैं और उसको उसके उनकी ज़रूरत के अनुसार कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। देन 2 टाइप्स ऑफ नीड्स आर देयर, एक मेट नीड्स होता है और एक अनमेट नीड्स होता है, राइट। मेट नीड्स वो होते हैं जो कंपनीज को पता होता है, लाइक वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यूज टू ब्रश आवर टीथ, तो उसमें हमें कोलगेट की मतलब टूथपेस्ट की जरूरत होती है और ब्रश की जरूरत होती है। यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग कि टूथपेस्ट को ही हम लोग कोलगेट, मतलब आई एम द कोलगेट यूजर, तो कोलगेट टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, राइट। ऐसे ही हमारा इतनी ज्यादा उनकी जो ब्रांड है और उनका जो कैंपेन है वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि घर घर में आपको कोलगेट मिलेगा और कोलगेट के अप्रॉक्स 28 ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट साइज और डिफरेंट, जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट लाइन, 28 अवेलेबल है और वो काफी सक्सेसफुली कई सालों से रूल कर रहे हैं। एंड देन सेकंड आता है अनमेट नीड्स, जैसे कि कंपनी को जिसका पता ही नहीं है कि वो कस्टमर्स की जरूरत है पर उसको ढूंढ के निकालना कि ये भी जरूरत हो सकती है। लाइक सबकी ख्वाहिश होती है कि गाड़ी खरीदना, लेकिन बहुत जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि महंगी महंगी गाड़ी को परचेस करें। तब क्या हुआ, जो नैनो कंपनी थी वो क्या की, लॉन्च की 1 लाख की कार, दैट इज नैनो कार। तो 1 लाख के बजट में एक पूरी की पूरी गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी होगी, ये नैनो का बेसिक फंडा था, बेसिक एम था कि मिडिल क्लास को बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे एक 4 व्हीलर प्रोवाइड करना और उनका जो ड्रीम है उसको फुलफिल करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये अनमेट नीड्स को उन्होंने फुलफिल किया, ये काफी अच्छा आइडिया था। वो अलग बात है कि एंड ऑफ द डे कुछ सालों के बाद इसकी मार्केट उतनी नहीं चली, उसके कई सारे रीजंस हैं जो कि अगर उस पर वर्क किया जाए तो उस पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। बट वी कांट से दैट इट वाज अ बैड आइडिया, इट वाज अ गुड आइडिया कि 1 लाख में सभी क्लास के, सभी तबके के लोगों के घर के सामने एक 4 व्हीलर खड़ी हो सकती है। उसके बाद एप्पल भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अनमेट नीड्स पे वर्क किया, जिसने लाइक आईपैड, आईपॉड और आईफोन्स जो हैं ये सारे अनमेट नीड्स थे जो कि उनके स्टेटस सिंबल को डिफाइन करता है। इस तरह के लोगों के लिए, अपर हायर क्लास के लोगों के लिए ये सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स थे। तो जो इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल है लाइक गूगल, एप्पल, टाटा, महिंद्रा एंड माइक्रोसॉफ्ट, सो ऑन। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्केटिंग में जो मार्केटर्स है वो मेट नीड्स और अनमेट नीड्स, इन दोनों नीड्स पे फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स के डिमांड को फुलफिल करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, सो AMA ने, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने मार्केटिंग का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है जो कि मार्केटिंग के पूरे जितने भी उसके एस्पेक्ट्स है सबको इंक्लूड करता है। लाइक मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, it's a set of activities of institutions, processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। तो AMA ने जो मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है उसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पर लेके गया है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी एट लार्ज, यानी कि लार्ज लोगों के जो डिमांड्स हैं, जो वांट्स हैं, जो वो चाहते हैं उनको फुलफिल कराना, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, ऐसा ऑफर देना जिसका कुछ वैल्यू हो। सो मार्केटिंग क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें, या फिर सेट ऑफ प्रोसेसेस है जिसमें कि हम डिमांड को क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और उनको डिलीवर करते हैं। क्या, प्रोडक्ट थ्रू एक्सचेंज, प्रोडक्ट देते हैं और उसके बदले में एक्सचेंज में कुछ लेते हैं जो कि कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के और सोसाइटी लार्ज के नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये था बेसिक फंडा मार्केटिंग का।
इस मार्केटिंग के का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हुआ है डिफरेंट एराज में प्रायर टू 1920s। अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ, उस समय ये कहा था। 1920s के एरा में जाए तो उसमें कहा जाता था कि जो गुड्स है वो अपने, जो प्रोडक्ट है वो अपनी सेलिंग खुद कर लेता है, गुड विल सेल इटसेल्फ। ठीक है, फिर 1950s के कुछ कॉन्सेप्ट और 1950 के बाद जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली बेस्ड ऑन कस्टमर रिलेशनशिप, जो आज का कॉन्सेप्ट है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक मार्केटिंग व्यू। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आई होप कि आपको मेरा आज का सेशन समझ आया होगा। सो फॉर फर्दर वीडियोज स्टे ट्यून विथ मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।